अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ठीक है, मल्टीप्लाई मतलब मल्टीप्लाई करना है सिंपल आपने इन मैट्रिसेस को। ठीक है, ये उसके ए बी सी डी ई पार्ट तक दिया हुआ है, तो इनको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी कि कैसे मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में अब हम बच्चों पूरी कोशिश करेंगे कि हम एरो यूज़ नहीं करें, डायरेक्ट करें, ताकि हमने जैसे एक्चुअली पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो हमारा मेथड वही हो। ठीक है, तो ट्राई करते हैं बच्चों। चलें यहाँ स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से। पार्ट ए हमारे पास दिया हुआ है 2 3 1 1 0 -2 2 -1 3 एंड 0। सोल्यूशन का पहला स्टेप क्या होता है कि आप क्वेश्चन को ही वैसे का वैसे लिख लेते हैं। तो इन मैट्रिक्स दोनों मैट्रिसेस को एक दफ़ा आप वैसे लिख लें, 1 1 0 -2 और यहाँ से आ जाएगा 2 -1 3 एंड 0। ठीक है, तो बच्चों अब बगैर एरो के हमने इस क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो पूरी कोशिश करें कि आप बगैर मल्टीप्लिकेशन के सॉल्व करके देखें। तो सॉल्व करने का मेथड इजी है। ठीक है, हमने रो वाइज फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इसका मतलब क्या है कि हमने सेकंड कॉलम को भी नहीं देखना। जब सेकंड कॉलम को नहीं देखना तो आप उसके ऊपर कोई भी चीज़ अप्लाई कर दें कि आपको नज़र ही ना आए। ठीक है, आपके लिए मल्टीप्लाई करना आसान हो जाए। तो चले आए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 को किससे करेंगे, हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को किससे करेंगे, 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। दरमियान में दोनों के क्या साइन आ जाता है, प्लस का साइन आ जाता है। इसी तरह सेकंड रो को लेते हैं, 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम 2 के साथ। इस 1 को किसके साथ करेंगे, 3 के साथ। 1 को करेंगे हम 3 के साथ। 0 को किसके साथ करेंगे, 2 के साथ। और यहाँ से -2 को किसके साथ करेंगे, 3 के साथ। माइनस है तो इसलिए मैंने ब्रैकेट यूज़ कर लिए बच्चों। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपने मल्टीप्लाई की वैल्यू सही लिखी है, ये देखें, टैली करें, ये तीनों 2 हैं, ये तीनों 3 हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपने मल्टीप्लाई यहाँ तक तो सही किया है। ठीक है, अब कॉलम 2 की तरफ चलते हैं। तो कॉलम 2 के लिए आपने क्या करना है, कॉलम 1 के ऊपर उसको हाइड कर देना है, उसको छुपा देना है। फर्स्ट रो 2, फर्स्ट नंबर क्या है, -1 प्लस 3 को किसके साथ करेंगे, 0 के साथ करेंगे। सेकेंड रो की तरफ आ जाते हैं, 1 को किसके साथ करेंगे, -1 के साथ, और इस 1 को किसके साथ करेंगे, 0 के साथ। 0 को किसके साथ किया, -1 के साथ, और फिर माइनस साइन था इसलिए मैं ब्रैकेट यूज़ कर रही हूँ, 0 आ जाएगा। टैली करें तो क्या हमारी तीनों वैल्यूज यहाँ पे -1 की हैं, यहाँ पे 0 की हैं। इसका क्या मतलब हुआ, हमने अभी तक तमाम वैल्यूज को सही पुट किया है, सही मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, इस चीज़ को साइड पे रख देते हैं। चलें इसको सॉल्व करते हैं। अब 2 2 4 3 3 9 2 1 2 1 3 3 0 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -6 आ जाएगा। -2 प्लस 0 -1 प्लस 0 0 0 4 + 9 13 2 + 3 5 -6 -2 -1 0। तो ये हमारा क्या आ गया है बच्चों, आंसर आ गया है। ये पहला पार्ट था जो अभी तक इस एक्सरसाइज में हमने बगैर एरोज के किया, और उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अब बाकी पार्ट्स भी हमने बगैर एरो के ही करने हैं। फिर भी अगर बच्चों आप लोगों को लगता है कि आप नहीं कर पा रहे हो तो आप पेंसिल यूज़ करते हुए एरोज लगा सकते हैं। ठीक है, चलें बी पार्ट की तरफ चलते हैं। बी पार्ट हमारे पास दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 -1 एंड 1। सोल्यूशन का पहला स्टेप तो क्वेश्चन ही है, तो क्वेश्चन को लिख लेते हैं एक दफ़ा। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
-1 एंड 1। आप लोग कह रहे होंगे कि ये किस तरह ऊपर नीचे वाले मैट्रिसेस दिए हैं और इनको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों मेथड आपका सेम है, मेथड अगर आपको आता है तो आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ये किस तरह मैट्रिसेस दिए हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, तो इसलिए हम सेकंड को क्या कर देंगे, गायब हो गया। चले आए, फर्स्ट रो हमारे पास है 1, ये वाली, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। पहली टर्म को पहली के साथ, दूसरी को दूसरी के साथ, तीसरी को तीसरी के साथ। अभी 3 टर्म्स वाला है, ठीक है। तो पहली को पहली के साथ, दूसरी को दूसरी के साथ, तीसरी को तीसरी के साथ हमने मल्टीप्लाई कर देना है। यूज बीच में प्लस साइन ही रहेगा। 1 को 1 के साथ, ये 2 को 3 के साथ, और तीसरी को तीसरी का 3 को -1 के साथ, ठीक है। पहला स्टेप वैसे ही हो गया। अब सेकंड रो ले लेते हैं और वही कॉलम है। अब यहाँ पे है 4, 1 के साथ, 5 हो जाएगा 3 के साथ, और 6 हो जाएगा -1 के साथ। ऊपर नीचे वैल्यू सेम आ रही है जो मल्टीप्लाई हो रही थी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ तक हमारा स्टेप ठीक है। यहाँ तक ये वाली साइड फर्स्ट कॉलम के साथ होगी। अब हमने सेकंड कॉलम के साथ करना है, तो हम फर्स्ट कॉलम को क्या कर देंगे, गायब कर देते हैं, क्यों हमें नज़र ही ना आए, हमारे लिए वैल्यूज़ लिखना आसान हो जाए, ठीक है। प्रॉब्लम वहीं पर आती है कि हमें दोनों वैल्यूज़ नज़र आ रही होती, कॉलम्स नज़र आ रहे होते, फिर समझ नहीं आती कि हमने किसकी वैल्यू लिखनी है किसकी नहीं लिखनी है। तो चले आए, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 को किसके साथ किया, 2 के साथ, प्लस 2 को 4 के साथ, और 3 को 1 के साथ। ऐसे ही 4 को किया 2 के साथ, 5 को किया 4 के साथ, और 6 को किया 1 के साथ। मैट्रिक्स क्लोज, वैल्यू सेम है, इसका मतलब यहाँ तक हमारा स्टेप ठीक हो गया। इसको कर देते हैं साइड पर। अब करते हैं सॉल्व। 1 + 6 - 3, 4 + 15 - 6, 2 + 8 + 3, ठीक है। और नीचे आ जाएगा 8 + 20 + 6। सिंपल प्लस करना है, जिन वैल्यूज़ ने माइनस होना उनको माइनस करना है। 6 + 1 7, 7 - 3 क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 आ जाएगा। 15 + 4 19, 19 - 6 13, 8 + 2 10, 10 + 2 13, 20 + 8 28 + 6 क्या हो जाता है, 34 हो जाता है। और बहुत इजीली ये बच्चों क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। चले हैं पार्ट सी की तरफ चलते हैं। जी बच्चों, पार्ट सी दिया हुआ है हमारे पास 1 2 3 4 -1 1 1 2 3 4 5 6। ये साइड्स चेंज कर दी हैं, ठीक है। मैट्रिक्स की वैल्यूज सेम है, पर इस पार्ट में क्या किया उन्होंने, दोनों मैट्रिक्स की जगह चेंज कर दी आपस में, ठीक है। बी में ये पार्ट आगे था, मैट्रिक्स आगे था, और सी में अब ये पहले आ गया। तो सोल्यूशन का पहला स्टेप क्या होता है, क्वेश्चन ही होता है, तो क्वेश्चन को लिख लेते हैं। 1 2 3 4 -1 एंड 1 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो क्या करेंगे अब यहाँ पर हमारे पास 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो इसमें 3 स्टेप्स बनेंगे बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले तो अब हमें क्या करना होगा, हमने फर्स्ट कॉलम को लेना है, इसलिए हमें ये 2 कॉलम्स को स्किप करना होगा, हमें ये नज़र नहीं आने चाहिए, ठीक है। ट्राई किए कि नज़र ना आए, आप किसी भी चीज़ से छुपा लें, स्केल रख लें, कुछ भी कर लें, बस आप लोगों को ये नज़र वैल्यूज़ नहीं आए, ठीक है। तो चले आए, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। हमारे पास फर्स्ट रो ये है, फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है अभी। तो 1 को 1 के साथ, 2 को 4 के साथ, ठीक है। सेकंड को सेकंड के साथ कर दिया। इसी तरह सेकंड रो लेंगे और उसको फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे, तो हमारे पास क्या वैल्यूज आ रही हैं, 3 को 1 के साथ, 4 को 4 के साथ। थर्ड रो ले लेते हैं, थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो क्या आ रहा है हमारे पास, -1 1 प्लस
यहाँ से 1 4 के साथ। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गई है। हमने फर्स्ट कॉलम के साथ जस्ट मल्टीप्लाई करके लिखा है। ठीक है, अब हम सेकंड कॉलम को ले लेते हैं। जी बच्चों, सेकंड मैट्रिक्स को अब सेकंड कॉलम को हमने सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, अब 1 वाले को और 3 वाले को, ठीक है, हम स्किप कर देते हैं। तो किस तरह हम करेंगे, 1 को 2 के साथ, अभी थोड़ा करीब करके लिखना पड़ेगा क्योंकि हमने थर्ड वाले को भी लिखना है। 1 को 2 के साथ प्लस 2 वाले को 5 के साथ। ठीक है, अब 1 और 3 के ऊपर कोई भी चीज़ रख लें तो ताकि आपके लिए इजीली हो जाए सॉल्व करना। अब सेकंड कॉलम 3 को 2 के साथ करेंगे, 4 को 5 के साथ करेंगे। इसी तरह -1 को 2 के साथ करेंगे और 1 को 5 के साथ करेंगे। ठीक हो गया। ये देखें, ये तीनों वैल्यू सेम आ रही हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हमने मल्टीप्लिकेशन सही की है। अब थर्ड कॉलम के साथ हम करेंगे। ठीक है, तो 1 को 3 के साथ प्लस 2 को 6 के साथ, 3 को 3 के साथ, 4 को 6 के साथ, -1 को 3 के साथ और 1 को 6 के साथ। यहाँ पे भी तीनों वैल्यूज़ ऊपर नीचे सेम आ रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने मल्टीप्लाई सही किया है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, 1 + 8, 3 + 16, -1 + 4। ठीक है, और उसके बाद क्या आ रहा है, 2 + 10, 6 + 20। ठीक है, और -2 + 5, और यहाँ से आ रहा है 3 + 12, 9 प्लस यहाँ पे आ रहा है 6 4 24, -3 + 6। इनको प्लस माइनस करें, सॉल्व करें, देखिए क्या आंसर आ रहा है हमारे पास। तो हमारे पास आंसर आता है 8 + 1 9, 16 + 3 19, 4 - 1 3, 10 + 2 12, 6 + 20 26, प्लस माइनस माइनस 5 - 2 3, 12 + 3 15, 24 + 9। कैलकुलेटर से करके देखें तो आंसर आता है हमारे पास 33। 6 - 3 3। मल्टीप्लाई करने से दो मैट्रिसेस को हमारे पास ये आंसर आ रहा है। ठीक है, चले आए। उम्मीद है ये बच्चों ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। ये 3 स्टेप्स में था, पर मल्टीप्लाई सेम मेथड ही है। ठीक है, बस आप क्या करें कि कॉलम को बारी बारी स्किप करते जाएं तो आपके लिए हैंडल करना आसान हो जाएगा वैल्यू को। चले आए, पार्ट डी स्टार्ट करते हैं। जी बच्चों, पार्ट डी दिया हुआ हमारे पास 8 6 5 4 2 -4 -5/2 होल नंबर की फॉर्म में दिया हुआ है और 4। सॉल्यूशन का पहला स्टेप तो क्वेश्चन ही होता है, तो उसको वैसे का वैसे ही हम लिख लेते हैं। 8 5 6 4 2 -4 -5/2 एंड 4। ठीक है, तो अब क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई करना है। कैसे करना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड कॉलम को हमने स्किप कर देना है। स्किप करने के लिए आप इसके ऊपर कोई भी चीज़ रख लें। ठीक है, तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया हमारे पास, 5 को -4 से किया। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 6 को 2 के साथ करेंगे। अब इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम प्लस 4 को किया -4 के साथ। वैल्यूज ऊपर नीचे सेम है, इसका मतलब मल्टीप्लाई सेम हुआ है। अब फर्स्ट कॉलम को हम गायब कर लेते हैं, हाइड कर लेते हैं। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 8 को किससे हमने मल्टीप्लाई करना है, -5/2 के साथ, प्लस 5 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 के साथ। इसी तरह 6 को किससे मल्टीप्लाई करना है, हमने 6 को करना है -5/2 के साथ, प्लस 4 को किससे करना है, 4 के साथ।
इसी स्टेप में बच्चों आप अगर 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा ये चीज़ कर लें तो आपको इजीली अगले स्टेप करने आसान हो जाएंगे। 6 8 2 ज़ा 16 प्लस माइनस माइनस 5 4 ज़ा 20, ठीक है। 6 2 ज़ा 12 4 4 ज़ा 16 पर माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से कट गया, डिनोमिनेटर ख़त्म हो गया हमारे पास। 4 5 ज़ा 20 पर साइन माइनस का है, 5 4 ज़ा 20 माइनस साइन के साथ आ जाएगा 15 प्लस 16। चलें जी इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, -4, ठीक है। यहाँ से भी -4 0 और यहाँ से आ रहा है 1, तो ये हमारा आंसर। देखने में तो ये क्वेश्चन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था कि हमारे पास होल नंबर की फॉर्म में आ गए, तो लेकिन बहुत ही इजी स्टेप था, ऊपर नीचे कटिंग होगी, हमारे पास इजीली आंसर आ गया, ठीक है। पार्ट ई की तरफ चलते हैं जी बच्चों। पार्ट ई दिया हुआ है -1 2 1 3 और दूसरा मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स है, 0, तमाम एंट्रीज इसकी क्या है, 0 है। तो सॉल्यूशन का पहला स्टेप क्या होता है, हमारे पास क्वेश्चन ही होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने वैसे की वैसे दोनों मैट्रिक्स को लिख लेना है, 0 0 0 एंड 0, ठीक है। चलें मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। तमाम नंबर 0 के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो बच्चों हमारे पास 0 ही आंसर आने वाला है। अभी फर्स्ट कॉलम को लिया है हमने, ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये मल्टीप्लाई कर रही हूँ। 1 को 0 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 को 0 के साथ किया। इसी तरह अब फर्स्ट कॉलम को स्किप कर देते हैं, सेकंड कॉलम के साथ करते हैं। -1 0 प्लस 2 0 1 0 3 0, तमाम एंट्रीज क्या हो जाएंगी बच्चों, हमारे पास 0 हो जाएंगी। आप लोगों को खुशी भी हो रही होगी कि हमारा इस क्वेश्चन का लास्ट वाला क्वेश्चन तो भाई सबसे मज़े का है, इतनी जल्दी सॉल्व भी हो गया और उसका आंसर भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। कुछ ना प्लस करने की ज़रूरत पड़ी है ना माइनस करने की ज़रूरत पड़ी है। ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए तो हमें मज़ा आता रहे, है ना बच्चों। चलें, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, मल्टीप्लाई करना आ गया होगा। इसी के साथ आज की वीडियो हम एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।